ऐसी कौन सी मोटर हो सकती है जिसमें न तो कोई दांतें हों, न कोई वाइंडिंग, और जो चलती भी हो तो एकदम खामोशी से? यही पहेली आज के हमारे इस विश्लेषण की जड़ है। तो जनाब, इसका जवाब है हिस्टेरिसिस मोटर। ये एक तरह की सिंक्रोनस मोटर है जिसका रोटर, आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम चिकना होता है। ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के सिद्धांत पर काम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, और वो भी बिना किसी शोर और वाइब्रेशन के। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसका सारा राज ना इसकी बनावट में छिपा है। चलिए इसकी संरचना को समझते हैं, जो असल में सिर्फ दो हिस्सों की कहानी है, एक स्टेटर और एक रोटर। और सारा जादू इसके रोटर में ही है। देखिए, स्टेटर की बात करें तो वो तो काफी स्टैंडर्ड है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही। इसका काम है एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाना। लेकिन असली कहानी शुरू होती है रोटर से, एकदम चिकना, बिना किसी खांचे वाला सिलेंडर। यही वो हिस्सा है जो इस मोटर को इतना स्पेशल बनाता है। तो आखिर इस रोटर का सीक्रेट क्या है? जवाब है इसके मटेरियल में। इसका जो कोर है वो तो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन इसकी बाहरी परत हार्ड क्रोम या कोबाल्ट स्टील जैसे एक खास मैग्नेटिक एलॉय से बनी होती है। और इसे दो खास चीजों के लिए डिजाइन किया गया है। एक, हाई रिटेंटिविटी, मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मजबूती से पकड़ कर रखती है, और दूसरा, हाई हिस्टेरिसिस लॉस पैदा करना। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर। ये जो शब्द है हिस्टेरिसिस, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, मैग्नेटिक लैग। आप इसे एक तरह की चुंबकीय याददाश्त भी कह सकते हैं। इस व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है BH कर्व। ये कर्व हमें दिखाता है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड पर कैसा रिएक्शन देता है। हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर का जो मटेरियल है ना, वो एक बहुत ही स्पेशल कर्व बनाता है, जिसमें एक काफी बड़ा लूप होता है। तो हिस्टेरिसिस आखिर है क्या? सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये किसी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड का उसे मैग्नेट बनाने वाली फोर्स से पीछे रह जाना है। मतलब ऐसा लगता है जैसे मटेरियल को याद रह गया है कि उसे मैग्नेटाइज किया गया था, और वो अपनी मैग्नेटिक स्टेट बदलने में काफी सुस्त है। यही लैग या पिछड़ना इस मोटर को ताकत देता है। चलिए, थियोरी तो समझ ली, अब देखते हैं कि ये मोटर असल में काम कैसे करती है। मतलब स्टार्ट होने से लेकर अपनी पूरी रफ्तार यानी सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचने तक। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसे AC सप्लाई देते हैं, स्टेटर में एक घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड, जिसे RMF कहते हैं, बन जाता है। ये फील्ड रोटर में एडी करंट पैदा करता है, और यहीं से इसे मिलती है दोहरी ताकत। एडी करंट और हिस्टेरिसिस इफेक्ट दोनों मिलकर टॉर्क बनाते हैं, और रोटर उस घूमते हुए फील्ड का पीछा करना शुरू कर देता है। और फिर आता है वो जादुई पल, वो क्रिटिकल मोमेंट, जब रोटर की स्पीड उस RMF की स्पीड के ठीक बराबर हो जाती है। इसे ही सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प होता है। सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर और RMF अब एक दूसरे के साथ लॉक हो चुके हैं, मतलब उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि एडी करंट्स जो मोटर को स्टार्ट करने में मदद कर रहे थे, अब वो तो हो गए गायब। लेकिन मोटर तो अब भी चल रही है। सवाल ये है, कैसे? और इसका जवाब है रेजिजुअल मैग्नेटिज्म। रोटर की वो जो चुंबकीय याददाश्त थी ना, उसी की वजह से वो अब खुद एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। अब ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के घूमते हुए फील्ड के साथ लॉक हो जाता है, और यही मैग्नेटिक लॉकिंग मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर लगातार घुमाती रहती है। और यही वो चीज़ है जो इस मोटर को सबसे अलग बनाती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचते ही अपना टॉर्क खो देती है, 0 हो जाता है। लेकिन हिस्टेरिसिस मोटर, इसका टॉर्क 0 स्पीड से लेकर सिंक्रोनस स्पीड तक बिल्कुल एक जैसा, एकदम कांस्टेंट रहता है। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, हिस्टेरिसिस मोटर में टॉर्क सभी गतियों पर स्थिर रहता है। बस इसी एक लाइन में इसका पूरा सार छिपा है। यही इसकी सबसे बड़ी और अनोखी खासियत है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब ये है कि हिस्टेरिसिस मोटर हर मर्ज की दवा नहीं है। ये हर काम के लिए नहीं बनी, लेकिन कुछ खास कामों के लिए ये एकदम जरूरी है। चलिए इसके फायदे और नुकसान पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे कमाल का फायदा है इसका बिल्कुल शांत होना। क्योंकि रोटर चिकना है, कोई दांतें नहीं है, तो कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन नहीं होता। नतीजा, ये लगभग बिना आवाज के चलती है।
साथ ही इसका जो कांस्टेंट टॉर्क है वो भारी लोड को भी बहुत स्मूथली एक्सेलरेट करने के लिए परफेक्ट है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसकी एफिशिएंसी कम होती है, ये बहुत ज़्यादा टॉर्क पैदा नहीं कर सकती, पावर फैक्टर भी कम होता है और आमतौर पर ये सिर्फ छोटे साइज में ही मिलती है। और यही वजह है कि ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती। तो फिर ये इस्तेमाल कहाँ होती है? बिल्कुल उन जगहों पर जहाँ खामोशी और स्थिरता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स और पुराने टेलीप्रिंटर्स या घड़ियों जैसे सटीक टाइमिंग डिवाइसेस। इन जगहों पर इसकी खामोशी इसकी कम ताकत पर भारी पड़ती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी इस हाई टेक दुनिया में जहाँ हर चीज़ छोटी, शांत और ज़्यादा प्रिसाइज होती जा रही है, भविष्य में और कौन-कौन से ऐसे डिवाइस हो सकते हैं जिन्हें हिस्टेरेसिस मोटर की इसी शांत और सटीक ताकत की ज़रूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है।